नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बस 48 घंटे बाकी है। 48 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी थी, या धमकी क्या कहें, सीधा कहें डेडलाइन, 2 अप्रैल की डेडलाइन, वो डेडलाइन आ गई। अब इस डेडलाइन के बाद लगातार जो भारतीय मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो मोदी का बचाव करने के लिए जो नैरेटिव गढ़ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जिद का भारत पर असर कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बाकी दुनिया परेशान हो जाएगी, चीन कंगाल हो जाएगा, यूरोप में हाहाकार मच जाएगा। उससे उलट एक रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रिपोर्ट्स में से एक है। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक जो है, अर्थव्यवस्था की रेटिंग के लिए और अर्थव्यवस्था के आकलन के लिए पूरी दुनिया में 3 सबसे बड़ी एजेंसियां हैं, सबसे बड़ी, जिन पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। इन्हीं एजेंसियों की रिपोर्ट पर हमारे देश में भक्तों ने कई बार जश्न मनाया है। जब यही एजेंसियां हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट देती थी, तो लोगों ने जश्न मनाया है। ये मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूं, नहीं तो कह दें कि भैया ये तो रेटिंग कहीं मोहल्ले में बन गई होगी, कोई कांग्रेसी ने बना दी होगी, कोई वामपंथी ने बना दी होगी, किसी चाइनीज एजेंट ने बना दिया होगा। ऐसा नहीं, ये फिच की रिपोर्ट है। जो ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के जो रेटिंग एजेंसीज हैं, 3 एजेंसी हैं पूरी दुनिया में टॉप की। उसमें पहली है फिच, दूसरी है मूडीज और तीसरी है S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। इन 3 एजेंसियों में से जिस एजेंसी की मैं बात करने जा रहा हूं, वो फिच है। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अप्रैल से जो रेसिप्रोकल टैरिफ का सिस्टम लागू करने जा रहे हैं ट्रंप, उससे चीन, कनाडा, मैक्सिको जैसे देश तो बच जाएंगे, लेकिन ट्रंप भारत को डुबो देंगे, भारत को डुबो देंगे। ये रिपोर्ट आए हुए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और 48 घंटे ही करीब करीब बचा है ये रेसिप्रोकल टैरिफ इंप्लीमेंट होने। लेकिन भारत की गोदी मीडिया ने इस रिपोर्ट को ऐसे दफन किया है कि औरंगजेब की कब्र खोदने वाले भी इस रिपोर्ट को खोज नहीं पा रहे हैं और खोद नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये रिपोर्ट ये बता रही है कि अमेरिका, ट्रंप जो कदम उठाने जा रहे हैं, उससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश हैं, सबसे ज्यादा जिन पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, उन देशों में शिरोमणि है भारत। अब भक्तों से निवेदन है कि वो कनाडा हो जाएगा बर्बाद, चीन भीख मांगेगा, चक्कर छोड़ दें, वो अपना अपना घर द्वार देखें प्लीज। मैं आपको डिटेल बताता हूं इस रिपोर्ट में है क्या। दरअसल ये रिपोर्ट कहती है कि जो 6 अमेरिका के 6 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं, उसके ट्रेड पार्टनर, उनमें कौन कौन है। उसमें है चिली, उसमें ऊपर से चलते हैं, उसमें मैक्सिको है, उसमें कनाडा है, उसके अलावा मैक्सिको कनाडा के अलावा उसमें चिली है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और दक्षिण कोरिया। ये सभी जो 6 देश हैं, इन 6 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, मुक्त व्यापार समझौता, वो भारत का मुक्त जो है अमेरिका का इन 6 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसलिए जब भी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात आएगी, कितनी भी धमकी दी जाए, इनके साथ बदले में समान टैक्स का वो खतरा है, वो टल जाएगा। दोनों फ्री ट्रेड पर आ सकते हैं। अभी हम फ्री ट्रेड में एग्रीमेंट हमारे साथ अमेरिका का नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, सबसे जो एक एवरेज है ना, नुकसान किसको होगा? नुकसान उसको ज्यादा होगा, उस देश को ज्यादा होगा जो अमेरिकी प्रोडक्ट पर ज्यादा टैक्स लगा रहा है। तो रेसिप्रोकल टैक्स जब अमेरिका ज्यादा लगाएगा, तो उस देश का माल, उस देश का प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट कौन खरीदना चाहे। अब इन देशों की, जब पूरी दुनिया भर के देशों की आप
के टैक्सेशन को समझेंगे अमेरिका के साथ व्यापार, तो जो एवरेज गैप है, एवरेज गैप दोनों के टैक्स के बीच में भारत का सबसे ज्यादा है। इसीलिए कई बार भारत को जो है टैरिफ किंग और क्या-क्या नेगेटिव वर्ड्स में भी संबोधित किया है ट्रंप ने, और मोदी जी ने खामोशी से सुना। भारत के साथ जो अमेरिका का ट्रेड है, उसमें 8.7% 8.7% ये औसत जो एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज 8.7% का अंतर है दोनों के टैक्स। 8.7% भारत एवरेज अमेरिका के टैक्स के मुकाबले ज्यादा टैक्स लगाता है। अब अगर 8.7% तकनीकी मसला है, थोड़ा गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 8.7% टैक्स अगर अमेरिका रेसिप्रोकल में बढ़ा करके भारत के बराबर करता है, तो भारत के साथ क्या होगा, भारत के व्यापार के साथ क्या होगा, ये बड़ा सवाल। अब चीन और कनाडा, इन दोनों की सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं। चीन और कनाडा का जो एवरेज है ट्रेड में अमेरिका के साथ, वो भारत के मुकाबले बहुत कम है। 8.7% के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है और ये गैप भी कम है, तो उन पर बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ना है। दूसरी बात, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण है, मैक्सिको और कनाडा ट्रंप राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद इन्हीं देशों, दोनों देशों पर शिकंजा कसना शुरू किए थे और बार बार बैकफुट पर गए, क्योंकि मैक्सिको और कनाडा से उनका व्यापार जो है वो सबसे सुलभ और सुगम। सुलभ और सुगम का मतलब कि अमेरिका के ऊपर कनाडा की तरफ मैक्सिको, इनका ये सीमावर्ती देश है, सीमा इनसे मिला हुआ है, तो ट्रेड में जो एक्सपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। लॉजिस्टिक का खर्चा बहुत कम है, तो लॉजिस्टिक का खर्चा कम होने की वजह से वो प्रोडक्ट टैक्स के बावजूद भी, अगर भारतीय टैक्स के बराबर हो, भारत से आपका एक्सपोर्टेशन भी बहुत महंगा है, लॉजिस्टिक्स में बहुत ज्यादा एक्सपेंस जाएगा, तो उस मुकाबले अगर उनका टैक्स थोड़ा ज्यादा भी है तो वो अमेरिका को चलता है। भारत के साथ वो चलना मुश्किल है जिस रास्ते पर ट्रंप जा रहे हैं। तीसरी बात, कनाडा और मेक्सिको, इनसे जो प्रोडक्ट लेता है कनाडा और मेक्सिको मिलाकर के, मैं आपको बता दूं, करीब करीब 2.25 ट्रिलियन का व्यापार है अमेरिका का, 2.25 ट्रिलियन। अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर दुनिया में मेक्सिको है और दूसरे नंबर का ट्रेड पार्टनर कनाडा है। 2.25 ट्रिलियन इन दोनों के साथ करीब करीब व्यापार है। और जो इनसे इंपोर्ट करता है अमेरिका, जो इनसे लेता है, वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका की मजबूरी है लेना, चाहे वो खनिज हो, कनाडा का प्राकृतिक गैस हो, ये सब मजबूरी है। यहां तक कि कनाडा से बिजली भी लेता है। करीब 15-16 लाख घरों में रोशनी कनाडा की बिजली से है अमेरिका में। इसीलिए ट्रंप ने बार बार अकड़ दिखाने के बावजूद भी ट्रंप ने अपने पैर पीछे खींचे। भारत के साथ वो मजबूरी नहीं है। भारत से ऐसा कुछ नहीं इंपोर्ट करता है अमेरिका जो उसकी मजबूरी हो। भारत से अगर इंपोर्ट करना बंद कर देगा तो वहां भुखमरी आ जाएगी, अंधेरा छा जाएगा, उसकी इंडस्ट्रीज ठप हो जाएंगी, ऐसा नहीं। भारत से सबसे ज्यादा तो वो जो है ब्रेन लेता है, युवा लेता है, आईटी प्रोफेशनल्स लेता है, और वहां पर भी वीजा का संकट पैदा कर रखा है। अब आप देखो, अमेरिका जो है भारत से, जो अमेरिका और भारत के बीच खाने पीने की चीजें हैं, इसमें सबसे ज्यादा टैक्स का अंतर है। टैक्स का अंतर पता है कितना आपको है? 40%। 40%। ये खाने पीने की चीजों को और सिंपल हम कर दें, सरल भाषा में समझें, तो इसमें एग्रो जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब कौन मरेगा, मतलब कौन शिकार होगा, चपेट में कौन आएगा? भारत का किसान, जिसके किसी को परवाह नहीं। अडानी चपेट में आता तो हो सकता है किसी को चिंता होती, लेकिन भारत का किसान, अगर ये 40% का गैप, 40% का दोनों के, वहां रेसिप्रोकल टैरिफ लगा तो भारत का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो जा रहा है अमेरिका, वो सब का सब ब्लॉक हो जाएगा,
बंद हो जाएगा। वैसे ही इस देश का किसान हर दिन तिल-तिल मरता है, सबसे बड़ा धक्का लगेगा। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल बड़े पैमाने पर भारत से बांग्लादेश शिफ्ट हो गया। बांग्लादेश ने भारत को टेक्सटाइल में पीछे छोड़ दिया। अब बचा-खुचा जो कसर है, वो रेसिप्रोकल टैरिफ पूरा कर देगा। उसके बाद जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट, स्टोन, ग्लास, इसमें जो टैक्स गैप है वो बहुत ज़्यादा है। स्टोन का बहुत बड़ा व्यापार है अमेरिका के साथ। भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, वो ठप हो जाएगा। यानी रत्न और आभूषण का जो व्यापार है, वो भी चौपट हो जाएगा। ट्रंप खुल के तो नहीं बोलते, वो राजनीति है, राजनीतिक मर्यादाएँ होती हैं कि बोलते हैं माय फ्रेंड, बहुत अच्छे बार्गेनर हैं। लेकिन कुछ ऐसी खुन्नस है कि हालाँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बेइज़्ज़ती भी की उन्होंने नरेंद्र मोदी की, जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि नहीं टैरिफ पे कोई बात नहीं कर सकता है मेरे सामने। मतलब ये कोई आप तानाशाह तो हो नहीं। आप एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हो, हमारे मोदी जी भी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो है प्रधानमंत्री हैं। तो समान बात होगी। लेकिन क्या खुन्नस है, वो शायद नहीं मिले थे, एक बार ट्रम्प चाहते थे मिलना, तो उस दौर में मोदी जी भी हमारे पूर्वाग्रह इतना होता है, पता चलता है कि इनको बता दिया 4 लोगों ने कि बाइडेन आ रहा है, उस चक्कर में ट्रम्प से नहीं मिले। और ट्रम्प जब लग रहा था कि ट्रम्प आ रहा है, बाइडेन नहीं आ रहा है, तो ट्रम्प के लिए जो है वो जो है अब की बार ट्रम्प सरकार करवा रहे थे। फिर एक बार ट्रम्प सरकार। हाउडी मोदी, क्या-क्या कार्यक्रम हो रहे थे। उस चक्कर में पूरे भारत इन्होंने तेल निकालने का जो है प्रबंध कर दिया है मोदी जी ने। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, ये जो भी देश जिन देशों के सामने संकट है, वो देश चाहे अमेरिका को आँख दिखा रहे हैं, चाहे बात कर रहे हैं, चाहे ललकार रहे हैं, चाहे फटकार रहे हैं, चाहे दुत्कार रहे हैं। भारत चुपचाप बैठा है, छोड़ दिया है सब राम भरोसे कि होई है वही जो राम रचि राखा। वैसे भी आस्थावान लोग हैं, सनातनी लोग हैं, सनातन और हिंदुत्व की रक्षा में लगे हुए हैं। तो इन्होंने छोड़ रखा है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। तो अब इंतज़ार करिए, 48 घंटा और बचा है। और मैं रिपीट कर दूँ, ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा, ये फिच की रिपोर्ट है, इंग्लिश में भी कई जगह पर है, हिंदी में भी आ चुकी है कई जगह ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा जिन देशों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, जिनको मतलब जिनका तेल निकलने वाला है, जो समझने के लिए भाषा बताएँ आपको, तो उसमें भारत का नाम बहुत ऊपर है। भारत के अलावा भी कुछ देश हैं, उनका ही बता दूँ, नहीं तो लोग कहेंगे कि भारत के अलावा बाकी के नहीं बताए। लेकिन जिनका हम लोग सोचते हैं वो देश कोई नहीं है इसमें। उसके अलावा है थाईलैंड, उसके अलावा है मलेशिया, उसके अलावा है तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और कुछ हद तक वियतनाम और इंडोनेशिया। ये देशों की सूची है। अब बताइए, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन्हीं की श्रेणी में अगर अपने आप को खड़ा करना है, तो फिर खड़े रहिए और ताली बजाइए। मुझे इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।